हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था विंडोज सर्वर 2025 पर, वो हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए बनाया था, जीयूआई के लिए। अभी हम जो बनाने जा रहे हैं वो सर्वर कोर के लिए होगा। तो चलिए देखते हैं। ये वर्चुअल मशीन है और 16 GB रैम हमने ले लिया है। ठीक है, और प्रोसेसर 4 ले लिया है। तो मिनिमम भी आप ले सकते हैं, मैंने मैक्सिमम ले लिया है था तो मैंने ले लिया है इसमें। तो चलिए पावर ऑन करते हैं। यहाँ पर एक बार क्लिक करके और कोई भी अपना की प्रेस कर दे, नहीं तो वो दूसरे इसमें चला जाएगा, बायोस मोड में चला जाएगा। तो इसलिए वो जरूरी है। और एक माउस से क्लिक करके देन प्रेस एनी की। तो ये सेम स्क्रीन आ चुका है जो जो कि आपके जीआई में आया था। तो यहाँ पर सेम चीज़ है, जहाँ तक सेम है वहाँ पर बताता हूँ आपको, और जहाँ पर डिफरेंट होगा फिर आपको वहाँ से भी बताऊंगा। नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट, इंस्टॉल विंडोज सर्वर एग्री करेंगे हम लोग। उसमें भी इतना तक हमने किया था। अब यहाँ पर एक और स्क्रीन आएगा। तो अब यहाँ पर से डिफरेंट होगा। हमने जो चूज किया था लास्ट टाइम डाटा सेंटर डेस्कटॉप एक्सपीरियंस यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लिया था। तो अभी हमें डाटा सेंटर ही लेंगे। ठीक है, लेकिन ये सर्वर कोर होगा। सर्वर कोर का मतलब होता है कि जो वर्क होगा आपका ज्यादातर आपका लाइक अ कमांड लाइन वर्क होगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। जीयूआई लेस जिसको कह सकते हैं, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेस। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये आ गया, इसको आप रीड आउट करें या एक्सेप्ट कर लें, जो भी है। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब डिस्क सर्च कर रहा है ये। ठीक है, तो हमने 60 GB का डिस्क लिया है। सेम चीज है, नेक्स्ट करें। और यहाँ पर रेडी टू इंस्टॉल है। ठीक है ना। तो चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसका शुरू हो चुका है। तो थोड़ा सा जैसे मैंने लास्ट टाइम में बताया था, अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन अच्छे हैं तो बहुत जल्दी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा स्लो होगा। हम जैसे देख रहे हैं कि ये रिस्टार्ट हो गया है। तो अब नेक्स्ट स्क्रीन पर वर्क होगा। अभी इंस्टॉलिंग कर रहा है ये। देखिए यहाँ पर एक ये भी है, योर कंप्यूटर में रिस्टार्ट फॉर रिस्टार्ट अ फ्यू टाइम्स। तो कई बार ये रिस्टार्ट लेगा। जैसे जैसे वो अपना पार्ट इंस्टॉल करता रहेगा वैसे वैसे वो रिस्टार्ट लेता रहेगा। तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल स्टेप है। यहाँ तक तो आपको जीआई में भी सेम था। उसके बाद से फिर जो स्क्रीन होगा वो जीआई नहीं आएगा, और वहां से फिर आपको जो कमांड लाइन होता है, कमांड लाइन पर काम करेंगे फिर। जैसे देख सकते हैं एक रिस्टार्ट और उसने ले लिया है।
हम जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पर इंस्टॉलिंग 94% एंड प्लीज कीप योर कंप्यूटर ऑन। ऑफ कोर्स ऑन रहेगा ही, तभी इंस्टॉलेशन डन होगा। अब देखिए यहाँ पर अब ये नया स्क्रीन आ गया जो कि आपको इसमें नहीं था, क्या नाम है, जीआई में नहीं था, क्योंकि ये कोर बेस हम कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पे स्क्रीन इस तरह आएगा। यहाँ पे यूजर पासवर्ड मस्ट चेंज बिफोर साइनिंग, तो ठीक है ओके करते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड देते हैं अपना जो पासवर्ड हम देना चाहेंगे, देन टैप कर लिया हमने और यहाँ पर कंफर्म भी कर देंगे, तो एंटर मारते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड चेंज हो चुका है, ये मैसेज आप देख सकते हैं, देन ओके। अब देख सकते हैं क्या चेंजेस है जीआई में और सर्वर कोर में। ये अब सिस्टम मतलब इसका प्रोफाइल लोड कर रहा है जिस तरह से जीआई में लोड करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रहा है प्लीज सिलेक्ट, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या ऑप्शन आ रहा है, प्लीज सिलेक्ट फ्रॉम द अवेलेबल डायग्नोस्टिक डाटा सेटिंग ऑप्शंस, है ना। तो रिक्वायर्ड एंड रिक्वायर्ड प्लस, और यहाँ पर हम देना है कि क्या आप कौन सा ऑप्शन लेंगे, 1 और 2, तो 1 लेते हैं, पहले रिमूव करते हैं, 1 एंटर। तो ये आपका अब एस कॉन्फिग हो गया, एस कॉन्फिग इज लोडिंग, एस कॉन्फिग मतलब सर्वर कॉन्फिग जो होता है, तो ये लोड हो गया आपका। अब यहाँ पर इसी को हम एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला जो है हमारा, इसमें क्या आ रहा है, तो एक बार आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 अगर हम देखें तो यहाँ पर आ रहा है आपको डोमेन वर्क ग्रुप, फिर आपका आ रहा है नंबर 2 पर आपको आ रहा है कंप्यूटर नेम, फिर 3 पर आ रहा है अगर आप कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को आप ये करना चाहते हैं, ठीक है यहाँ पर। और ये वाले में ये जो है यहाँ पर इसको इनेबल करने के लिए बोल रहा है, अगर इनेबल करना है रिमोट मैनेजमेंट को तो 4 नंबर प्रेस करेंगे, देन 5 नंबर प्रेस करेंगे तो हमारा अपडेट सेटिंग आएगा, बॉट डाउनलोड ओनली दिखा रहा है। यहाँ पे उसी तरह से रिमोट डेस्कटॉप है जो डिसेबल है, ठीक है, उसको इनेबल हम कर सकते हैं। नेटवर्क सेटिंग में जिस तरह से हम लोग नेटवर्क एडेप्टर में जाके स्टैटिक एपी या डीएससीपी हम लोग इनेबल करते थे, ठीक है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। फिर हम इसका डेट एंड टाइम जो होगा उसको चेंज कर सकते हैं। फिर डायनेस्टिक सेटिंग अगर रिक्वायर्ड है तो उसको हम देखेंगे। फिर विंडोज एक्टिवेशन होगा तो उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से फिर लॉग ऑफ यूजर करना है तो 12 नंबर, फिर रिस्टार्ट सर्वर करना है तो हम लोग 13 नंबर प्रेस करेंगे। तो ये सारे चीज फिर उसी तरह से 14 में शट डाउन सर्वर है और 15 में एग्जिट टू कमांड लाइन, यो ये कमांड लाइन है। और यहाँ पर है एंटर, आपको जितने भी जो भी ऑप्शंस आपको चूज करने हैं वो सारे करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जो नंबर चूज करेंगे, पहला नंबर तो आपको डोमेन वर्क ग्रुप है जैसा आपको दिख रहा है, तो आपको पहला नंबर आपको दिख रहा है डोमेन वर्क ग्रुप है, क्लियर है। तो हम डोमेन वर्क ग्रुप में तो अभी नहीं करेंगे, अभी हम सबसे पहले कंप्यूटर नेम को चेंज करेंगे, तो नंबर 2 प्रेस करेंगे हम लोग, एंटर। तो यहाँ पर आ रहा है एंटर न्यू कंप्यूटर नेम, तो हम दे देते हैं विन 25 कोर, जिससे याद रहेगा कि मैंने इस नाम से एक सर्वर क्रिएट किया है, ठीक है ना। देन एंटर मारेंगे और ये क्या कहेगा, चेंजिंग कंप्यूटर नेम और रीस्टार्ट नाउ, यस और नो।
तो ये आप देख सकते हैं कि पहले ये नेम था, विन समथिंग नेम था, और अब हमने इसका नाम रख दिया विन 25 कोर। तो यस करते हैं, वाई, देन एंटर, देन ये रिस्टार्ट ले लेगा। तो यहाँ तक तो आप इजी आप देख ही रहे हैं कि ऐसा कोई इशू है नहीं। तो आपको बस प्रॉम्प्ट पर देखना है कि प्रॉम्प्ट पर क्या क्या काम है, उस हिसाब से आपको करते जाना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो बस दोनों में मैं इस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि दोनों में मैं डिफरेंस दिखाना चाह रहा था कि सर्वर कोर में क्या है और जीयूआई में क्या है। तो काम तो वैसे ही होगा, दोनों में सेम होगा, लेकिन यहाँ पर कमांड लाइन में काम करेंगे, और वहाँ पर इसमें थोड़ा सा ये होता है कि यहाँ पर मेमोरी भी कम हम ले सकते हैं। जैसे हमने दिखाया था 2 GB मेमोरी में काम कर सकते हैं, जो आपको मैंने पूरा बताया था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है। हार्ड डिस्क भी यहाँ पर कम यूज होगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें। अभी कह रहा है प्रेस कंट्रोल अल्ट डेल टू अनलॉक, ठीक है। तो ये हमने प्रेस कंट्रोल कर लिया। अब जैसे होता है लॉगिन प्रॉम्प्ट, उसी तरह से यहाँ पर भी आ चुका है। तो पासवर्ड हम दे देते हैं। यहाँ पर पासवर्ड इनकरेक्ट हो गया है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा देता हूँ उसको। एंटर। तो ठीक है, सब ऑल डन। तो जैसे हमने एंटर मारेंगे तो ये अब लॉगिन करेगा, वो फाइल क्रिएट करेगा। एस कॉन्फिग इज लोडिंग, एस कॉन्फिग मतलब सर्वर कॉन्फिग सारा लोड करेगा। अब देखिए हमारा यहाँ पर नाम चेंज हो गया होगा, यहाँ पर विन 25 कोर हो गया होगा, है ना। तो डोमेन से हम बाद में ज्वाइन कराएंगे, अभी उसको हम नहीं करते हैं। उसके लिए हमें अपना डोमेन भी एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटर कैसे लॉगिन करेंगे, मतलब कैसे क्रिएट करेंगे। तो ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं, नंबर 3 प्रेस करते हैं, और यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि स्पेसिफाई यूजर टू ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। तो कोई भी यूजर का नाम आप ले लें। मान लिया मैंने ले लिया यहाँ पर आलम, देन एंटर। इसके लिए पासवर्ड सेट करना है, तो एंटर। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये देखिए, एडिंग आलम टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप सक्सेसफुली एडेड देम टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, देन ओके। तो हम फिर से हम अपने इस पर आ गए। इसके लिए हम बाद में लॉगिन करके देखेंगे कि जो आलम यूजर है उससे हम लॉगिन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके लिए हम बाद में करेंगे। तो अब हम आते हैं नंबर 4। नंबर 3 हो चुका है हमारा। तो नंबर 4 में यहाँ पर आ रहा है कि 1 एनेबल रिमोट मैनेजमेंट, 2 डिसेबल रिमोट मैनेजमेंट, 3 इनेबल सर्वर रिस्पॉन्ड टू पिंग, और 4 डिसेबल सर्वर रिस्पॉन्ड टू पिंग। तो हम एक काम करते हैं, नंबर 3 प्रेस करते हैं, और यहाँ पे इनेबल सर्वर रिस्पॉन्ड टू पिंग करते हैं, प्रेस एंटर। 4 भी कंप्लीट हो गया हमारा। फिफ्थ लेते हैं हम। तो फिफ्थ में यहाँ पर ऑप्शन है कि ऑटोमेटिक ये उठाए, या 2 में है कि सिर्फ डाउनलोड ओनली उठाए, ठीक है। और 3 में मैनुअल है, और फिफ्थ में ऑप्ट इन माइक्रोसॉफ्ट अपडेट ऑप्ट करेगा। तो करंट अपडेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डाउनलोड ऑनली है। तो अगर हम चाहेंगे तो इसको डाउनलोड ऑनली रहने दें, या हम 1 में करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो हम एक काम करते हैं, ऑटोमेटिक ले लेते हैं उसको। ऐसे ये सही नहीं है, बेसिकली हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होगा, कभी कभी रिस्टार्ट भी हो सकता है ना। तो बेटर ऑटोमेटिक ना ले, डाउनलोड ऑनली ही ले। हमने यहाँ पर दिखाने के लिए आपको वो चेंज करने के लिए, ऑलरेडी वो डाउनलोड ऑनली था, इसलिए हमने यहाँ पर ऑटोमेटिक ले रहे हैं। 1 प्रेस एंटर, देन ओके। तो यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक में चला गया। अब आ रहा है कि इंस्टॉल अपडेट, ठीक है। यहाँ से नंबर 6 लेते हैं, इंस्टॉल अपडेट। तो यहाँ पर देखिए, सर्च फॉर ऑल अपडेट, मतलब ए मतलब ऑल अपडेट, और आर रिकमेंडेड अपडेट। तो हमें ए लेना है, ऑल। सर्चिंग फॉर ऑल अपडेट्स, जितने भी हैं वो सारे सर्च करेगा अभी।
यहाँ पे एक बार सोच रहा हूँ कि VMware टूल्स एक बार इसको डालने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रहा है एक्सेप्शन फ्रॉम HRSZ। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में भी अपडेट हम उठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए एरर है, तो मेथड क्या है, इन्विकेशन फेल्ड बिकॉज सिस्टम स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन अ मेथड नेम आइटम, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। तो ठीक है, वो मतलब इस तरह से हम अपडेट उठा सकते हैं और वो अपडेट ले लेगा। ठीक है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, हम इसके नेक्स्ट सेटअप जाते हैं। तो नेक्स्ट सेटअप है हमारा 8, सॉरी 7। तो यहाँ पर 7 प्रेस करते हैं, एंटर। तो यहाँ पर एनेबल और डिसेबल के लिए ऑप्शन आ रहा है, ई फॉर एनेबल और डी फॉर डिसेबल। तो हम ई लेते हैं, हम इसको एनेबल कर देते हैं। क्लियर है। यहाँ पर अलाउ ओनली क्लाइंट्स रनिंग रिमोट डेस्कटॉप विद नेटवर्क लेवल ऑथेंटिकेशन और अलाउ क्लाइंट रनिंग एनी वर्जन ऑफ रिमोट। मतलब एक जो लेवल ऑथेंटिकेशन होता है, कभी कभी एरर थ्रो करता है, तो उसके लिए फिर हमें NTLM का एक ऑथेंटिकेशन होता है, उसको हमें देना पड़ता है। तो अगर हम, चलिए हम नंबर 2 पेस्ट कर देते हैं, अलाउ क्लाइंट्स रनिंग एनी वर्जन, कोई भी वर्जन का हो वो ले लेगा। ठीक है, देन एंटर। ये कंप्लीट हो गया। तो मेरा 8 तक कंप्लीट हो गया। 9 में है डेट एंड सेटिंग, सॉरी 7 तक कंप्लीट हुआ है रिमोट डेस्कटॉप तक। 8 में है नेटवर्क सेटिंग, चलिए 8 में लेते हैं। तो यहाँ पर है क्या दे रहा है, सेलेक्ट नेटवर्क एडेप्टर इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या है, 0। तो हम 0 प्रेस कर देते हैं, यहाँ पर ले लिया हमने। अब यहाँ पर जो इसका जो डिफॉल्ट गेटवे है, ये उठा रहा है 172.29.64.1 और DNS सर्वर ये इस तरह से उठा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब कह रहा है कि नेटवर्क एड्रेस जो है, नेटवर्क एडेप्टर एड्रेस जो है वो आप चेंज कर दें। ठीक है, चलिए नंबर 1 प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट D फॉर DHCP और S फॉर स्टैटिक, तो हमें स्टैटिक लेना है, और इंटर स्टैटिक एपी। तो हम एक स्टैटिक एपी ले लेते हैं 192 डॉट, क्योंकि वहां पर हमने जो गेटवे चोरी, हम इसके हिसाब से ले लेते हैं 172.29.64.100 ले लेते हैं। ठीक है, इंटर। इंटर सबनेट मार्क्स यही है, 255 255 255 0। ठीक है, इंटर डिफॉल्ट गेटवे, हाँ ब्लैंक। तो यहाँ तक मेरा ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से फिर 9 में आएंगे और हम डेट एंड सेटिंग अगर होगा तो यहाँ पर चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए आ गया यहाँ पर। तो ये ऑलरेडी UTC में 8 ATC ले रखा है, हमने अपने में करना है +530। यहाँ पर +530 चूज कर लें, चेन्नई कोलकाता मुंबई, ओके। और ये अभी का जो डेट है यहाँ पर दिखा रहा है December 3, जो कि गलत है। तो एक काम करते हैं, हम उसको ले लेते हैं। आपको आज 2 तारीख है और अभी का जो डेट है वो हो रहा है करीबन 144। 144 हो गया। यहाँ पर PM हो गया, ओके करते हैं, ओके करते हैं। ये मेरा टाइम भी चेंज हो चुका है। ठीक है ना, 10 में डायग्नोस्टिक का डाटा सेटिंग है, यहाँ पर रिक्वायर्ड बता रहा है, दिखते हैं पे। तो हाँ, यहाँ पे वही है, सेम चीज़ है, तो ये रिक्वायर्ड ही है। तो अब यहाँ पर आएगा 11 विंडोज एक्टिवेशन, हमें एक्टिवेशन करना नहीं है, ऑलरेडी हम इवेल्यूएशन पीरियड यूज कर रहे हैं। अब आता है लॉग ऑफ यूजर, रिस्टार्ट सर्वर और शट डाउन सर्वर और एग्जिट टू कमांड। तो यहाँ तक हमने काम कर लिया है। तो एक बार देखते हैं
एक बार हम देखते हैं 12 लॉग ऑफ यूजर। यस, यहाँ पर फिर से हम ऐड कंट्रोल डेल पर आ गए, तो इसको एक बार हमने कर लिया। यहाँ पर आ रहा है एंटर क्रेडेंशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेटर और हिट एस्केप टू स्विच यूजर। तो हम एक बार एस्केप करके देखते हैं। तो देख सकते हैं हमने 2 बार इसको किया है एस्केप, और देन हमारा यूजर यहाँ पर शो करने लगा। तो आलम हमने बनाया था। अब इसका पासवर्ड एक बार लेते हैं। तो ये अप्लाई यूजर सेटिंग, ये जैसे प्रोफाइल क्रिएट करता है जब हम जीयूआई में जाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे इसने किया। अब यहाँ पे मांग रहा है रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड प्लस ऑप्शन, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड। देन यहाँ पर एस कॉन्फिग यानी सर्वर कॉन्फिग यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं, डोमेन में भी हम जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे सारे काम हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने जो दोनों में डिफरेंस आपने देख लिया, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो भी कंपनी के हिसाब से हमें चलना है, कंपनी को जो भी नीड होगी उसी हिसाब से हमें देखना है, ठीक है। ये जस्ट एक लैब हमने बनाया था, इसी वजह से दोनों में डिफरेंस दिखाकर। और ये नया अभी विंडोज सर्वर माइक्रोसॉफ्ट ने अभी लॉन्च किया है, इस वजह से इसकी वीडियो मैंने अपडेट की है आप लोगों के साथ, अब शेयर किए। तो आप भी देख लें, लैब प्रैक्टिकल करें, और जो भी R&D करने हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब एक बार हमने यहाँ पर 14 प्रेस करना है और सर्वर को अब शट ऑन कर देना है, ठीक है। देन ओके, देन यस, यस, और ये मेरा सर्वर स्टार्ट होने के लिए जा चुका है। अभी प्रॉपर पूरा सर्वर शट ऑन नहीं हुआ है, तो एक बार देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा। जिस तरह से सर्वर होता है ना, सर्वर को भी अगर आप शट डाउन करते हो तो भी 1 से 2 मिनट लेता है, टाइम लेता है ना। तो यहाँ भी एक तरह का वर्चुअल मशीन है, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। एक्चुअली मैंने जो एस कॉन्फ़िग का जितने भी वहाँ पर सारे ऑप्शंस थे, सारे ऑप्शंस को वन बाय वन करके, इसीलिए मैंने वहाँ पर दिखाया था आपको कि कैसे क्या करेंगे उसको, है ना। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शट डाउन हो चुका है प्रॉपर, है ना। तो आपको मैंने दिखा दिया कि एस कॉन्फ़िग के थ्रू और क्या क्या कर सकते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको हम देख सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने लैब के लिए आप अपना सेटअप इस तरह से तैयार कर लें, और जो भी आपको उसमें एज अ प्रैक्टिकल करना है तो आप उसको करके देख